हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? भाई आप लोग आपस में बात मत करो, यहाँ ध्यान दो। मैं आ गया हूँ। तो आज बच्चों बायोलॉजी का बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू। इसी चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हालांकि इन्वायरमेंटल इशू को दूसरे तरीके से पोल्यूशन बोलते हैं, तो पोल्यूशन बोलिए चाहे इन्वायरमेंटल इशू बोलिए, क्योंकि एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम इन्वायरमेंटल इशू के ही नाम से है, इसलिए यहाँ मैंने वही लिखा है। हालांकि इसको पोल्यूशन भी बोलते हैं, कई बुक में पोल्यूशन के नाम से ये चैप्टर लिखा हुआ है। तो ये इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर है और पूरे बायोलॉजी के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे की एक्टिविटी स्टार्ट की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए हो तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्नेहा, ज्योति, विष्णु, रोशनी। रिया कौशल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पोर्टल पर पड़ा हुआ है, उसका लेक्चर आप एक बार देख लीजिएगा। और उसका इम्यूनिटी वाला पोर्शन थोड़ा बचा हुआ है, इम्यूनिटी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसमें 2-3 क्लास लगेगा। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर हुआ है, आप पोर्टल पर पड़ा हुआ है, आप देखिएगा। ओके, तो इन्वायरमेंटल इशू क्या है, पहले तो मैं आपसे ही बात सुनना चाहूंगा, क्योंकि बचपन से ही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में आप लोग जानते रहते हैं। बहुत एक कॉमन टर्म है, बहुत कॉमन टॉपिक है। पोल्यूशन है क्या है, किसको पोल्यूशन बोलते हैं, या इन्वायरमेंटल इशू को ही हम पोल्यूशन बोल रहे हैं, तो पोल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे? हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं जो भी आपको समझ में आता हो। व्हाट इज इन्वायरमेंटल इशू या व्हाट इज पोल्यूशन? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं एनी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज इन एयर, वाटर एंड सॉइल और रिसोर्सेज। मतलब एयर, वाटर, सॉइल और जो भी रिसोर्स हमारे होते हैं, उन सभी में कोई भी अनवांटेड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज होता है जो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होता, हमारे लिए नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है, उसी को हम पोल्यूशन बोलते हैं। एनी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज इन एयर, वाटर, सॉइल एंड रिसोर्सेज विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग और अदर स्पीसीज। ह्यूमन बीइंग के लिए या किसी और स्पीसीज के लिए जो चेंजेस तो अच्छी बात होती है ना, लेकिन जो चेंजेज हमारे लिए नुकसानदायक है या हमारे लिए डायरेक्ट ना हो, किसी और स्पीसीज के लिए नुकसानदायक हो, उसी को हम इन्वायरमेंटल इशू या उसी को हम पोल्यूशन बोलते हैं। अब बात आती है पोल्यूशन होता क्यों है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे मुख्य कारण, जो सबसे खतरनाक रीजन है सबसे हर चीज का, चाहे वो, तो पोल्यूशन का भी है कि पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा होना। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो रिसोर्सेज की जरूरत ज्यादा होगी, और रिसोर्सेज जरूरत ज्यादा होगी तो रिसोर्स उतने होंगे ही। देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन साइज ग्रो इनॉर्मसली। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइज है बहुत तेजी से बढ़ गई है। इट इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ऑटोमोबाइल। जब यह ह्यूमन पॉपुलेशन की साइज बढ़ती है तो क्या होता है, तो यह डिमांड बढ़ जाती है किसका? फूड का, वाटर का, घर का, इलेक्ट्रिसिटी का, रोड का, ऑटोमोबाइल का। जब इन सब चीजों का डिमांड बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए कोयला जलाया जाएगा,
ऑटोमोबाइल जब चलेंगे तो उससे जो फ्यूल निकल कंबस्टन होता है, धुआं जो निकलता है, स्मोक जो निकलता है, उससे इट एक्सर्टेड द प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज, इसके वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। इट रिजल्ट द पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर सॉइल, और इसके वजह से हमारे जो एयर वाटर सॉइल है उसमें क्या होता है, पोल्यूशन होता है। और अगला है बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इन्वायरमेंट इज पोल्यूशन। तो बिगेस्ट चेंज जो होता है इन्वायरमेंट को उसी को हम क्या नाम देते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की कि ह्यूमन पॉपुलेशन साइज बहुत तेजी से बढ़ गई, बहुत तेजी से ह्यूमन की साइज बढ़ने की वजह से इसका जो फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ऑटोमोबाइल, इन सब का डिमांड बढ़ गया। जब इनका डिमांड बढ़ेगा तो नेचुरल रिसोर्स जो है उसको ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जब नेचुरल रिसोर्स पर प्रेशर पड़ेगा तो एयर वाटर सॉइल में पोल्यूशन होगा, और एयर वाटर सॉइल में पोल्यूशन होता है तो उसी को हम नाम देते हैं, मतलब चेंजेज होता है उसी को हम नाम देते हैं पोल्यूशन। इसको नोट भी कर लीजिए, बड़ा अच्छा है। तो मेन सबसे मुख्य कारण क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने से हमें नेचुरल रिसोर्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और जब नेचुरल रिसोर्स हमें ज्यादा पड़ेगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट है तो उसी पर प्रभाव पड़ेगा, वहीं से वो निकालेगा तो उसी पर प्रभाव पड़ेगा। इसको नोट कर लो, नोट करके डन लिखिए प्लीज, जल्दी जल्दी करो भाई। पॉल्यूशन का डिफिनेशन एक्चुअली यहां पर लिखा है, एनी, वो जो अभी मैंने शुरू में बताया, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट विच मेक इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनी अनडिजायरेबल, एनी आप एनी होगा, any undesirable change in the physical, chemical or biological aspect of environment which make it harmful for human for other living organism। हो गया बच्चों, वेरी गुड। पोल्यूशन का रीजन है, कौन से कारण है पोल्यूशन के, हालांकि ये बहुत कॉमन चैप्टर है, मतलब जो हमारे चारों तरफ घटित होता है उसी को हम लोग यहां देखते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जैसे जो कीटनाशक होता है, पेस्टिसाइड होता है, जो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके वजह से पोल्यूशन बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड हैज पोल्यूटेड बोथ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर बॉडी। Pesticide cause biomagnification which result in higher concentration with the rise in trophic level।
कहोगे सर बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? कहते हैं बहुत से ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो वह डाइजेस्ट नहीं होते, न तो बाहर जाते हैं एक्सक्रीटा के थ्रू, वह हमारे ही टिश्यू के अंदर वहां डिपॉजिट होने लगते हैं। और जो हमारे टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डीडीटी का है। डीडीटी जो होता है उसका बायो मैग्निफिकेशन होता है। तो कहते हैं वो पानी में होता है, पानी से फाइटोप्लैंक्टन हो गया, जू प्लैंक्टन हो गया, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश का, स्मॉल फिश से लार्ज फिश में गया, लार्ज फिश से बर्ड ईट, लार्ज फिश से उसमें गया जो फिश को खाते हैं, जिसे हॉक होता है, बाज होता है, चील होता है, वो सब होते हैं, चिड़िया, बड़ी चिड़िया जो होती है, तो उसके अंदर वो जाता है। तो वह डीडीटी जो होता है वो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के कंपाउंड होते हैं, वह फैट सॉल्युबल होता है, लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। तो जाता है क्या है कि टिश्यू में बाहर नहीं जाता बल्कि लिपिड में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। जब उस छोटी मछली को बड़ी मछली खाई तो वही डीटीटी उसमें भी ट्रांसफर हो गया। तो कहते हैं कि बहुत से ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं या पोल्यूशन कॉज करने वाले कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, जो हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाते बल्कि वह हर ट्रॉफिक लेवल में डिपॉजिट होते चले जाते हैं। उसी को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। The pesticides cause biomagnification which result in higher concentration with the rise in trophic level. It has reduced the population of fish eating bird and falcons. वो भी हमने बताया फिश ईटिंग बर्ड की संख्या को यह क्या कर दिया, बायोमैग्निफिकेशन की वजह से क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो ये बायोमैग्निफिकेशन क्या हुआ है, या डीडीटी वगैरह या बहुत से पेस्टिसाइड का यूज होता है, वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाता है। और जब फिश ईटिंग बर्ड्स जो होती हैं वह जब उसको खाते हैं तो उनका जो एग होता है वह एग मेच्योरिटी के पहले ही टूट जाता है। फिश ईटिंग बर्ड का जो एग होता है वो मेच्योरिटी के पहले ही टूट जाता है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लो। Lead and other type of heavy metal powered with water body, lead is to mortality of many animal। जो lead होता है, lead पीबी, lead मतलब पीबी, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। lead जो होता है वह बहुत से एनिमल को मार देता है। lead poisoning from industry has killed many cattle drinking that water। जो lead containing water होता है उसको जब कोई पशु पी लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। रेडिएशन आर आल्सो हार्मफुल ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये भी नोट कर लो। लेड के बारे में है, ये लेड के बारे में है। फॉल्कॉन बर्ड होता है बाज। फॉल्कॉन बर्ड होता है बाज, जिसको बोलते हैं बाज, बाज ईगल, उसी तरह का बर्ड होता है। कितने बच्चे हमें लगता है कि ट्वेल्थ का जो मेरी बुक है वो खत्म कर लिए, ट्वेल्थ का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं? कौन कौन कंप्लीट कर लिया है प्लीज बताएं कमेंट में। ट्वेल्थ के सभी टॉपिक को किसने खत्म कर लिया है? ट्वेल्थ का जो बुक है मेरी ऑब्जेक्टिव वाली। स्वाति ने तो खत्म कर लिया है तो पता है। मीरांबिका 2 चैप्टर है सिर्फ। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मीरांबिका। रिया कौशल अभी क्यों नहीं खत्म की भाई? कितने चैप्टर बाकी है रिया?
सुबह लक्ष्मी अप टू ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वेरी गुड सुबह लक्ष्मी। रिया कौशल वेरी गुड। अगर एक चैप्टर बाकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी खत्म करके जो भी क्वेश्चन नहीं आते होंगे ना उसको राउंड करिएगा ना, उस पर डिस्कस किया जाएगा। आपका प्रिपेयर हो जाएगा, उतना कर लेते हैं तो उतना मोर देन सफिशियंट है। उतना अगर उतनी चीजों को कंसेप्ट के साथ, केवल आंसर नहीं रटना है ना, केवल क्वेश्चन को करना है समझते हुए। बहुत कम लोग किए हैं, 3-4 लोग बच्चे किए ही हैं। तना परवीन यस सर, क्या यस सर बोल रही, तुम्हारे पास तो किताब ही नहीं है। तीन चार बच्चे ही किए हैं बस। ये सही नहीं है। आप लोगों को पढ़ने से क्या फायदा जब आप करेंगे ही नहीं तो। खैर, अरे जल्दी से उसको खत्म करना है। ट्वेल्थ का सेकंड वॉल्यूम है, ट्वेल्थ सेकंड वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम जल्दी खत्म करो। फर्स्ट वॉल्यूम को करो, फर्स्ट वॉल्यूम जल्दी खत्म करो, तब ना काम होगा। अभी बोर्ड आ जाएगा तो उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव करने का टाइम थोड़ी रहेगा आपके पास। अभी फिर प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, फिर क्लास बंद हो जाएगी। तो किताब आप लेकर उसको जल्दी से खत्म करना है, लेना भी नहीं, केवल लेने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से उसको खत्म करना है, उसमें जो क्वेश्चन होंगे उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, तब मजा आएगा ना। इसको नोट कर लीजिए। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, spread of agriculture is the cost of wetland, grassland and forest. Destruction of habitat result in extinction of species. Destruction of habitat result in extinction of species. नोट करिए। Intensive agriculture lead to the reduction in the genetic diversity. It increases vulnerability of the crop plant to sudden attack by pathogen and pests.
अब बात करते हैं टाइप ऑफ पोल्यूशन। टाइप ऑफ पोल्यूशन जो होता है, कई तरह के पोल्यूशन होते हैं, ठीक है, कई तरह के पोल्यूशन होते हैं। जैसे एक होता है नेचुरल पोल्यूशन। नोट कर लीजिए, इसमें स्लाइड बस इतना ही है, मैं लिख पढ़ाऊंगा आपको। पहला है क्या है बच्चों? नेचुरल पोल्यूशन। और सेकंड है मैन मेड, मैन मेड पोल्यूशन। तो एक होता है नेचुरल पोल्यूशन, जो नेचर में अपने आप पोल्यूशन होता है, उसको नेचुरल पोल्यूशन बोलते हैं। और एक होता है मैन मेड पोल्यूशन। मैन मेड पोल्यूशन, नेचुरल पोल्यूशन में पहले मैन मेड पोल्यूशन देखते हैं। कहने मैन मेड पोल्यूशन जो होता है केवल टोटल पोल्यूशन का केवल 0.05% होता है। मैन मेड पोल्यूशन टोटल पोल्यूशन का केवल कितना होता है? 0.05%। बाकी 99.95% जो पोल्यूशन होता है दैट इज नेचुरल पोल्यूशन। तो 99 मतलब मैक्सिमम 99.95% नेचुरल पोल्यूशन होता है, और केवल 0.05% जो होता है वो मैन मेड पोल्यूशन होता है, आदमी के द्वारा पोल्यूशन होता है। हम लोग जो पोल्यूशन करते हैं वो होता है मैन मेड पोल्यूशन। मैन मेड पोल्यूशन को ही एक दूसरा नाम देते हैं एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। मैन मेड पोल्यूशन को क्या नाम देते हैं? एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। तो मैन मेड पोल्यूशन बहुत कम होता है, कितना? 0.05%। ज्यादातर पोल्यूशन कौन सा होता है? नेचुरल, नेचर में अपने आप हो रहा है। जैसे जो पैडी फील्ड होता है, धान का जो खेत होता है, वहां से मीथेन निकलता है, CH4 अपने आप ऑटोमेटिक निकलता रहता है, नेचुरल पोल्यूशन हुआ। या जैसे जो रूमेन में जो कैटल होते हैं, पशु होते हैं, रूमेन में बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑटोमेटिक मीथेन बनाते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बहुत सा पोल्यूशन ऐसा होता है जो नेचर अपने आप करता है, हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दैट इज नोन एज नेचुरल पोल्यूशन। वो भी कितना है? 99.95%। अगर संयोग से फिजिक्स होता तो 0.05% के कहते सर इसको नेग्लेजिबल मान लेते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, 99.95% जो नेचुरल पोल्यूशन है उससे ज्यादा नुकसान हम लोगों को नहीं है। लेकिन 0.05% जो मैन मेड पोल्यूशन है, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन बोलते हैं, यह ज्यादा हार्मफुल है हम लोगों के लिए। क्यों मालूम है? क्योंकि ये जो मैन मेड पोल्यूशन होता है यह हमारे ही रिसोर्सेस को होता है। जैसे जिस नदी का पानी हम यूज करते हैं उसी नदी को पोल्यूशन करते हैं। अब समुद्र में पोल्यूशन हो रहा है तो उससे हमें डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, हालांकि हो रहा है, वो नेचुरल पोल्यूशन हुआ। तो हम कह रहे हैं कि ओजोनो स्फीयर में पोल्यूशन हो रहा है तो ओजोनो स्फीयर में हो, हमसे क्या मतलब, तो नेचुरल पोल्यूशन होगा। मेरे कहने का मतलब नेचुरल पोल्यूशन ज्यादा होने के बावजूद हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो मैन मेड पोल्यूशन है ये बहुत कम होने के बावजूद हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान इसी 0.05% से ही है। इसी 0.05% से ही है हमें जो पोल्यूशन होता है। क्योंकि यह कहेंगे सर ये तो बहुत कम है, तो हाँ भैया बहुत कम है, लेकिन हम यह पोल्यूशन जो होता है, आदमी जहां रहता है वहीं ना पोल्यूशन करता है, और उसी रिसोर्स को यूज भी करता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नोट कर लीजिए। तो पोल्यूशन आर फॉलोइंग टू टाइप, उसमें लिखिए, पहला लिखिए मैन मेड पोल्यूशन या एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। मैन मेड पोल्यूशन या एंथ्रो, ANTHROPOGENIC, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। मैन मेड पोल्यूशन या एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन केवल 0.05% होता है। और नेचुरल पोल्यूशन होता है 99.95%। और नीचे स्टार बना के लिख लो, नीचे स्टार बना के लिखो नोट में।
पोल्यूशन दो तरह का होता है, लिखो पोल्यूशन आर फॉलोइंग टू टाइप। पहला लिखो नेचुरल पोल्यूशन और दूसरा हो गया मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। नीचे लिखे मैन मेड पोल्यूशन इज वेरी लेस, मैन मेड पोल्यूशन इज वेरी लेस बट इट इज वेरी सीवियर 0.05%। मैन मेड पोल्यूशन इज वेरी लेस ब्रैकेट में 0.05%, बट इट इज वेरी सीवियर, but it is very severe but it is very severe for human being because man-made pollution occurs in लोकल नेचुरल रिसोर्सेस या लोकल रिसोर्सेस। लोकल मतलब उसी के आसपास जो रिसोर्स होते हैं उन्हीं में होता है, लोकल रिसोर्सेस। लोकल रिसोर्सेस। अगला है सोर्स के बेसिस पे। लिखो नोट भी लिखिए, पोल्यूशन आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पर, सोर्स क्या, पोल्यूशन का क्या सोर्स है, सोर्स के आधार पर पोल्यूशन आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। पहला है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। इसका मतलब होता है जो पोल्यूशन हो रहा है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हो रहा है। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पोल्यूशन हो रहा है तो उसको पॉइंट सोर्स पोल्यूशन बोलेंगे। जैसे चिमनी है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, ये सोर्स हुआ, एक पॉइंट से हो रहा है। या जैसे मान लो कोई नदी है, नदी में कोई सीवर ओपन हो रहा है, कोई सीवर, गंदा नाला है, सीवर है, वह ओपन हो रहा है, तो यह पॉइंट सोर्स, पोल्यूशन इसी पॉइंट से हो रहा है। यहां धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन इसी पॉइंट से हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। कहते हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही पोल्यूशन हो तो उसको क्या नाम देंगे, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। क्या नाम देंगे, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। तो इसमें लिख लो पोल्यूशन अकर्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, pollution occurs from a particular point, pollution occurs from a particular point, pollution occurs from a particular point, particular point। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि डिफिनेशन नहीं पूछता, एग्जाम्पल ही पूछता है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग ऑफ सीवर इन रिवर, for example opening of sewer in river, opening of sewer in river। opening of sewer in river। opening of sewer in river and opening of chimney, ये पॉइंट सोर्स पोल्यूशन होगा।
अगला है डिफ्यूज सोर्स पोल्यूशन। डिफ्यूज का मतलब होता है वह किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं होगा, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं होगा, तो उसका सोर्स जो है वह कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। जैसे ये नदी है, सपोज करो ये नदी है, ये नदी है और यहां पर एग्रीकल्चरल फील्ड है, यहां खेती होती है, एग्रीकल्चरल फील्ड। इस एग्रीकल्चरल फील्ड में फर्टिलाइजर यूज होगा, बिल्कुल होगा। तो जब बारिश होगी तो फर्टिलाइजर फ्लो होकर कहां आ जाएगा, नदी में आ जाएगा। तो नदी का पानी जो है वह पोल्यूट हुआ। तो लेकिन यह किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट थोड़ी आ रहा है, जहां जहां से नदी गुजरी होगी उस नदी के दोनों किनारे जो खेती होती है उसका पानी यहां ऐड हो रहा होगा, उसी का पानी यहां ऐड हो रहा होगा, उसी का पानी ऐड हो रहा होगा। इसी को क्या नाम देते हैं, डिफ्यूज सोर्स पोल्यूशन। तो लिख लो, इफ पोल्यूशन अकर्स इन लार्ज एरिया, if pollution occurs from a large area, if pollution occurs from a large area, for example, for example, agricultural practice in bank of river, agricultural practice in bank of river, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन बैंक ऑफ रिवर। अगला है लाइन पोल्यूशन, लाइन पोल्यूशन। इफ पोल्यूशन लिखो, लाइन पोल्यूशन क्या है, लाइन बनाता हुआ जाएगा ऐसे ऐसे, जैसे मोटर बाइक है, कार है या स्कूटी है, बाइक है, तो जब वो चलती है तो धुआं निकलता है, तो धुआं एक नैरो रेंज बनाता हुआ जाता है, उसी को लाइन पोल्यूशन बोलते हैं। देखो, पोल्यूशन अकर्स इन नैरो बेल्ट, pollution occurs in narrow belt, pollution occurs in narrow belt, pollution occurs in narrow belt। नैरो बेल्ट एग्जाम्पल लिख लो, पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल, पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल की वजह से जो पोल्यूशन होता है वह हुआ लाइन पोल्यूशन, लाइन पोल्यूशन। इसके बाद है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या होता है, कहते हैं सबस्टेंस व्हिच कॉज पोल्यूशन, जो भी सबस्टेंस पोल्यूशन करवाता हो उसी को हम क्या नाम देंगे, पोल्यूटेंट। तो सबस्टेंस व्हिच कॉज पोल्यूशन, सबस्टेंस व्हिच कॉज पोल्यूशन, जो सबस्टेंस पोल्यूशन करवाता होगा उसी को हम क्या नाम देते हैं, पोल्यूटेंट बोलते हैं। पोल्यूटेंट कई तरह के होते हैं, जैसे एक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट, नोट कर लो, एक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट,
कहते हैं जब जब कोई सबस्टेंस जिस रूप में निकले उसी रूप में वो पोल्यूशन करे। सबस्टेंस जिस रूप में निकले, जिस रूप में वो निकला उसी रूप में वो पोल्यूशन करता है, तो उसको प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हुए, तो ये सभी क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट। जिस रूप में निकलते हैं उसी रूप में पोल्यूशन करने लगते हैं, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट। सबस्टेंस विच इन विच फॉर्म दे रिलीज दे कॉज पोल्यूशन, जिस रूप में वो निकलते हैं उसी रूप में पोल्यूशन करते हैं, उसको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। स्नेहा गहलोत तो रिपीट करके आप देख लीजिएगा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है? कहते हैं सबस्टेंस फर्स्ट रिएक्ट विथ अनदर सबस्टेंस। जैसे मान लो यह ए सबस्टेंस निकला, यह बी के साथ रिएक्ट किया, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हुआ जैसे सबस्टेंस ए निकला या बी के साथ रिएक्ट किया, सबस्टेंस ए निकला या बी के साथ रिएक्ट किया तो बन गया सी। अब ये जो सी है यह जब पोल्यूशन करेगा तो इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलेंगे। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जब किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कोई तीसरा प्रोडक्ट बनता है, वह तीसरा प्रोडक्ट जब पोल्यूशन करने लगता है, दैट तीसरा प्रोडक्ट इज नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट का मतलब होता है जो आप ज्यादातर जानते हो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। लेकिन जब इफ प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट विथ अनदर सबस्टेंस टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस एंड व्हिच कॉज पोल्यूशन, अगर वह प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद कोई तीसरा प्रोडक्ट बनता है, वह तीसरा प्रोडक्ट जब पोल्यूशन करने लगता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट में एग्जाम्पल याद रख लो, PAN पान और ओजोन, ये बोथ आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नोट कर लो, पान का फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पान का फुल फॉर्म है PAN का, पान का फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पान सेकेंडरी पोल्यूटेंट।
अब ये हुआ पोल्यूटेंट की बातचीत मैंने किया। इसके बाद आता है प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया, ठीक। इसके बाद है क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट, कोई लिखा हुआ है क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। कहते हैं सबस्टेंस पोल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा, यह डिपेंड करेगा उसके क्वांटिटी पर, उसको क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट बोलते हैं। सबस्टेंस पोल्यूशन कॉज करेगा या नहीं करेगा, यह किस पर डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पर, मात्रा पर, क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, उसको क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट बोलते हैं। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका जो नॉर्मल क्वांटिटी है इन्वायरमेंट में, जो नॉर्मल क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट में है, वह पोल्यूशन नहीं करता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में ज्यादा हो जाए तो पोल्यूशन करने लगता है। तो कहते हैं कि क्वांटिटी डिसाइड करता है कि वह पोल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। तो क्वांटिटी डिसाइड करता है, अगर कम क्वांटिटी है तो पोल्यूटेंट नहीं होगा, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी है तो पोल्यूटेंट का काम करेगा। लिखो, इफ पोल्यूटेंट, इफ सबस्टेंस cause pollution, if substance cause pollution is depend on substance cause pollution, it depend on quantity of substance, it depend on quantity of substance, quantity of substance, quantity of substance. For example, normal concentration of CO2 is not cause pollution. Normal concentration of carbon dioxide, CO2, is not cause pollution. Is not cause pollution. Is not cause pollution. Is not cause pollution, but higher concentration of CO2, higher concentration of CO2 cause pollution. Higher concentration of CO2 cause pollution. Such type of pollutant is known as quantitative pollutant. Quantitative pollutant बोलते हैं। अगला है क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। कहते हैं कोई सबस्टेंस उसके क्वालिटी की वजह से ही पोल्यूशन करता हो, मतलब वो कम मात्रा में है या ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो है तो पोल्यूशन करेगा ही, चाहे कम मात्रा है चाहे ज्यादा, उसको क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट बोलते हैं। इफ सबस्टेंस कॉज पोल्यूशन इन एनी अमाउंट, अगर कोई सबस्टेंस है और पोल्यूशन कॉज करता है किसी भी अमाउंट में, इफ सबस्टेंस कॉज पोल्यूशन इन एनी अमाउंट, if substance cause pollution in any amount, किसी भी अमाउंट में जब वो पोल्यूशन कॉज करता है तो उसको क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट बोलते हैं। क्वालिटी की वजह से ही पोल्यूशन करता है, उसकी क्वालिटी ही है पोल्यूशन करने के लिए, उसको क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट बोलते हैं। दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट में कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। ये जितनी भी कम मात्रा
ये हैं तो पोल्यूशन ही करेंगे, चाहे कम मात्रा हो ज्यादा हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीथेन भी है, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट का एग्जांपल मीथेन भी है, CH4 भी होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नाम से ही लग रहा है, ऐसा पोल्यूटेंट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर सके। लिखिए, पोल्यूटेंट विच कैन डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे फंजाई हो चाहे बैक्टीरिया हो, अगर उसको डिकम्पोज कर सकता है, ऐसे पोल्यूटेंट को बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। सबस्टेंस या पोल्यूटेंट विच कैन डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पोल्यूटेंट जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो, पोल्यूटेंट विच कैन डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। is known as biodegradable pollutant। जैसे एग्जांपल लिख लो, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। Pollutant which cannot decompose by microorganism, pollutant which cannot decompose by microorganism, pollutant which cannot decompose by microorganism। pollutant which cannot decompose by microorganism। जैसे DDT सबसे बड़ा एग्जांपल, DDT BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, प्लास्टिक, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब टू कंट्रोल द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 एनसीईआरटी की लाइन है। कब एक्ट पास हुआ था? 1986 में। टाइप ऑफ पोल्यूशन, कितने तरह के पोल्यूशन है, यह चारों सब आपके सामने लिखा हुआ है। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं।
एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन या इसी को सॉइल पोल्यूशन भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोल्यूशन है ये दोनों है, हालांकि और भी हैं, लेकिन इसी से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को नीट के अकॉर्डिंग ज्यादा क्वेश्चन इसी से पुटअप होते हैं, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। इसको भी नोट कर लीजिए, पूरा नोट करो। तो बच्चों इसके बाद आज क्लास हम यहीं तक रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में यही एयर पोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट सैटरडे को होगी, नेक्स्ट वीक में सैटरडे को हमारी 2 ही दिन क्लास अब होगी, सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे संडे में एयर पोल्यूशन में पढ़ाऊंगा, एयर और वाटर को यही एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। काफ़ी बच्चे अभी अभी आए हैं, तुरंत ज्वाइन किए हैं। मैं फिर से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चों किताब नहीं लिए हो किताब लेकर क्वेश्चन कर डालें, सारे क्वेश्चन कर डालें। क्वेश्चन आप करेंगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ऐसे खाली थ्योरी पढ़ने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा बच्चों, ठीक है।